लेकिन आज तक कांग्रेस मंदिर का राम का मंदिर हिंदुस्तानी को मानने वाले हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 70 वर्ष कांग्रेस देश को आज़ादी के हो गए, उसमें से करीब आधी सदी जो है 50 वर्ष जो थे कांग्रेस ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है बिल्कुल बिल्कुल देश के अंदर राज किया और कांग्रेस ने उसी पद्धति को राज करने के लिए अपनाया जो अंग्रेजों की थी। ठीक, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो। वही काम जो है वो कांग्रेस जो है वो करती रही है। जब भारतवर्ष का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, फिर भी स्वीकार किया गया कि जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं वो यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन इनको एक स्पेशल स्टेटस दे करके नहीं रखा जाना चाहिए था। ठीक, यहाँ पर जो डेमोग्राफी है, हाँ जी, वो जितनी थी उतनी रहनी चाहिए थी। ये 8% थे तो 8-10% तक वो रह सकते थे। ठीक है, लेकिन आज चिंता का विषय ये हो गया है कि जिस तरह से देश और समाज के अंदर हिंदू घट रहा है, बिल्कुल तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में भारत जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट जो है वो नहीं रह सकता। जैसे भारत का विभाजन जो है वो इस करके हुआ क्योंकि एक धर्म को मानने वाले ज़्यादा हो गए। ठीक है, जब यहाँ पर फिर से एक धर्म को मानने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर से जो है वो अलग देश की मांग करेंगे। ठीक है, तो निश्चित तौर पर क्योंकि हिंदू जो है वो कोई जिसको हम कट्टरवादी जो है वो नहीं है। हिंदू बाई वर्चू जो है वो सेकुलर है। ठीक है, योगी जी ने ठीक कहा, हमको किसी के साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, एक मुस्लिम जो है वो 100 हिंदुओं के बीच में रह सकता है, ठीक है, लेकिन 30 मुसलमानों के बीच में 70% हिंदू नहीं रह सकते। नहीं सर, ये एक सत्य है और इसको जो है स्वीकार करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमान भी इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा तरक्की अगर किसी ने की है तो ठीक है। मुस्लिम समाज ने की है। अगर आप देखें पाकिस्तान में, वहाँ तो 7% मुसलमान है, ठीक है, लेकिन फिर भी आतंकवादी है, हाँ, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, आज यही हाल ईरान का है, हाँ। यही हाल सीरिया का है। जितने भी मुस्लिम देश हैं, अगर उनमें से सबसे ज़्यादा कोई सुरक्षित है तो मुसलमान भारतवर्ष में है, क्योंकि हिंदू का स्वभाव है सबको समेटना, हाँ। सबको साथ लेके चलो। ये लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों को भी चाहिए कि इस देश की आज़ादी में जब आज़ाद कराया था भगत सिंह, राजगुरु वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और गुरु गोविंद सिंह के बेटे सारा परिवार शहीद हुआ है, तो इनको भी ये जो गलत बयान दे रहे हैं देश के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो कांग्रेस आज तक करती रही है। मैं ये समझता हूँ हमारा विचार अलग हो सकता है, पार्टी अलग हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन देश के लिए देश के लिए जो हमारे नेशनल हीरो हाँ, हैं, जब उनका सम्मान होना चाहिए। और जो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों की शहादत हाँ। दी, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो 75 वर्ष के बाद मोदी जी ने दिया। ठीक है। बाल वीर दिवस के रूप में जो है वो मोदी जी ने दिया। ऐसे ही चाहे वो नेताजी की प्रतिमा है, चाहे वो बाबा भीमराव की, ठीक। अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, चाहे वो भारत रत्न का विषय है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के, इन सबको अगर सम्मान किसी ने दिया है तो जब से अटल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार है। जो हमारा पीओ के पाकिस्तान के पास है, इसके बारे में क्या है? ये तो बड़ी बात है, लेकिन हर भारतीय की इच्छा है कि पीओके हमारा जो इन्होंने कब्जा कर लिया और रहेगा और उसको हमको पाना है, ये हमारी इच्छा है। ये बात आप समझते हैं जब लड़ाई का हत्तर की हुई थी, हम तो समझौड़ियाँ तक चले गए थे, उनका 90,000 हनमैन सैनिक कब्जे में ले लिया था, लेकिन कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने उनके आगे घुटने टेक दिए, इसके बारे में कहते हैं? देखिए, क्या परिस्थितियाँ नहीं होंगी, लेकिन जो जीता हुए प्रदेश हैं, जो जीती हुई
जगह थी, चाहे वो 71 था, चाहे बाद में था, उसको, क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है, उसको लौटानी नहीं चाहिए। अच्छा हूँ, हमारे भी लोग शहीद हुए हैं उसमें। नहीं, ये भारतवर्ष का हाँ, हिस्सा है। भारतवर्ष का हिस्सा था। हाँ, जो भारत का हिस्सा टूट करके पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, समय आएगा फिर जीत के फिर दोबारा इन्होंने दे दिया। फिर अखंड भारत बनेगा। ठीक है, तो धन्यवाद जी। मेरा भी पत्रकार होने के नाते पंजाब केसरी का भी मैं धन्यवादी हूँ कि आपसे भी मिलने का मौका मिला, और जो तथ्य हैं, चाहे वो सरकार के हों, चाहे वो जनता के हों, मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उनको ईमानदारी के साथ आगे रखूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।